जय मूल्यवासी साथियों, कच्छ के सभी लोगों को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती के अवसर पर मैं शुभकामना देना चाहती हूँ। साथियों, हम लोग उस समाज से हैं जिस समाज को अछूत कहा जाता है, अस्पर्श कहा जाता है, और एक और जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां में शामिल थे, उस कारवां में हमारे समाज के लोग भी थे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास का जैसा विकृतीकरण हो गया और उस समाज के लोगों को डॉक्टर बाबा साहब के अम्बेडकर के आंदोलन में नहीं थे ऐसा कहकर गद्दार घोषित कर दिया गया था। आज भी महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जिस जाति में हुआ था, वो जाति और हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं वो जाति, दोनों को आपस में टकराने का काम किया जाता है। और इसलिए हमने ऐसा सोचा था कि जिस समाज पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में गद्दारी किया, उस समाज पर जो कलंक लगा है वो कलंक मिटाएंगे। और इसलिए आज जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ है उस आंदोलन में हम काम करेंगे। और इसलिए हमने सोचा था भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष जो भी जिम्मेदारी देंगे वो जिम्मेदारी जी जान से निभाएंगे, और ये काम करते करते हम हमारे जान की बाजी भी लगा देंगे। आज का जो विषय है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरी जय जयकार करने की बजाय मेरा जो अधूरा कार्य है वो अधूरा कार्य पूरा करो और उसके लिए जान की बाजी लगा दो। और मातंग जाति पर हरदम यही आरोप होता रहता है कि ये लोग जय भीम बोलते नहीं, तो इसलिए मातंग जाति के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में करके मूवमेंट में जो भी लोग शामिल थे, उन शामिल लोगों का इतिहास कैसे छुपाया गया ये बात हमको पता चली, तो ये इतिहास समाज को बताने के लिए हम भी आंदोलन में शामिल हो गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस समाज में अगर महिलाओं समाज आंदोलन के लिए महिलाओं का भी सहभाग होना चाहिए, और इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं को कहते हैं कि जिस कोख से तुम पैदा हो गई हो, जिस कोख से तुमने हमें पैदा किया है वो कोख अस्पर्श है, इसलिए मुझे भी अस्पर्श यानी अछूत कहा जाता है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये सोच थी कि इन महिलाओं का अगर मैं ललकारूंगा तो ये महिलाएं भी आंदोलन में शामिल हो जाएगी, और इसके लिए हम इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। लेकिन साथियों, बात ऐसी है कि ये आंदोलन का कारवां आगे बढ़ाते बढ़ाते कुछ अनुभव हमको भी आए हैं। जैसे कि अभी 8-10 दिन पहले की बात है, उसके पहले की बात जो है 26 फरवरी के दिन हमारे व्हाट्सएप मोबाइल पे एक मैसेज आ गया, और उस मैसेज में बहुत गलत तरीके से आंदोलन की महिलाओं का, संगठन की महिलाओं का चारित्र्य हनन किया गया था। और ये जो चारित्र्य हनन हुआ था, उस चारित्र्य हनन के पीछे कौन है ये उस कार्यकर्ता की ओर से हमको मालूम पड़ा था। अगर ये बात गलत है, अगर ये जिन्होंने ये मैसेज तैयार किया है, अगर वो बोलते कि हमने ये मैसेज तैयार नहीं किया है तो कोई बात नहीं थी। अगर मेश्राम साहब बोलते थे आपका चारित्र्य हनन जिसने किया है उस पर आप पुलिस केस कर दो, तो हम सोचते थे कि नहीं, हमारे नेतृत्व ने हमारा साथ दिया है।
लेकिन बात ऐसे हो गई, हमने लिखित में परमिशन मांगी कि हमें पुलिस केस करने की परमिशन दी जाए। 3 बार लेटर लिखने के बावजूद भी हमको परमिशन नहीं मिली और आखिरी हमको एक पत्र मिल गया बामसेफ सचिवालय से। उसमें लिखा था कि आपको पुलिस केस करने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये अब मुद्दा अलग है। अब दूसरा मुद्दा जो है वो मुद्दा कुछ इस तरह से है कि पिछले हफ्ते में संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारी बदनामी का कैंपेन चलाया गया और जो फुल टाइमर लोगों का राष्ट्रीय प्रभारी है वो राष्ट्रीय प्रभारी कहता है कि काले लोग आंदोलन नहीं कर सकते, काले लोग नेता नहीं बन सकते। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं न्याय, स्वतंत्र, समता और बंधुता पर आधारित राष्ट्र और समाज का निर्माण होना चाहिए। और जो लोग वर्ण भेद करते हैं उन लोगों के खिलाफ संघर्ष किया जा सके, इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है। और जो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं वो लोग हमारे कलर पर टीका करते हैं और कहते हैं काले लोग आंदोलन नहीं कर सकते। और उसके साथ ही वो राष्ट्रीय प्रभारी कहता है फुल टाइमर लोगों का काळूबाईचं काय खरं नाही, काळूबाईचं काय खरं नहीं। और इस पर अभी तक तो हमने पुलिस केस नहीं किया और जिन लोगों ने हमारी बदनामी की उन लोगों पर भी हमने पुलिस केस नहीं किया था। बात ऐसी थी, हम पुलिस स्टेशन इसलिए गए थे कि हमको बोला था कच्छ के कार्यक्रम में आपने जाना नहीं है। क्या कच्छ के कार्यक्रम में अगर आप जाओगे, मुझे धमकी दी गई थी कि आप कच्छ के कार्यक्रम में मत जाओ और इसलिए हम पुलिस स्टेशन गए थे। एक पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि इन लोगों को समझ दी जाए, इन लोगों पर कार्रवाई की जाए। और पुलिस स्टेशन में हमको बोला गया आज पीआई नहीं है, आप मंडे के दिन आ जाओ। अब मंडे के दिन प्रोग्राम में व्यस्त होने की वजह से हम नहीं जा पाए, फिर आज तक पुलिस स्टेशन में नहीं गए। एफआईआर दर्ज हुआ कि नहीं हुआ हमें पता नहीं है, लेकिन बामसेफ सचिवालय को पता है एफआईआर दर्ज हो गया। और परसों के दिन हमको लेटर आया कि आपने कार्यकर्ताओं पर एफआईआर किया है। अब कौन से कलम लगा है मुझे पता नहीं। अगर बामसेफ सचिवालय मुझे एफआईआर की कॉपी दिखा दे, जो एफआईआर दर्ज हुआ है उस एफआईआर की कॉपी दिखा दे तो बहुत अच्छा होगा। अब एफआईआर दर्ज किया है ऐसा भी बताया है और ये बताया है कि आपको उन कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने को नहीं कहा था। क्या इंटरेस्ट है वामन मेश्राम साहब का इसके पीछे? एक महिलाओं के साथ कार्यकर्ता ऐसे अभद्र तरीके से बात करते हैं। मेरा मोबाइल नंबर एक कार्यकर्ता ने ऐसा सेव किया है, नंदाताई लोखंडे मातंग, वो पूर्णकालीन प्रचारक है। इस तरह से उसने नंबर सेव किया है। इसका मतलब यह है कि इसके दिमाग में हमारी जाति थी, हमारी जो जाति है इसके दिमाग में है। अब पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से जाने के बाद में जरूर देखेंगे। अगर एफआईआर परसों के दिन तक तो दर्ज हुआ था, नहीं हुआ ये मुझे पता है, लेकिन आगे तो एफआईआर जरूर दर्ज होगा। जो लोग हमारा चारित्र हनन कर रहे हैं और बहुत गलत तरीके से चारित्र हनन कर रहे हैं, उन लोगों को वामन मेश्राम साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया में जो भी चल रहा है उसके लिए मेरी अनुमति है, मेरे ही इशारे पर हो रहा है। तो शायद जो लोग मेरे पे कमेंट कर रहे हैं वो कमेंट वामन मेश्राम साहब की अनुमति से की जा रही होंगी। साहब ने बोला होगा कि आप कमेंट करो, आप पर अगर एफआईआर दर्ज होता है तो नंदाताई को संगठन से निकाल दिया जाएगा। और कल ही मुझे पत्र मिला
कि आपको भारत मुक्ति मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष पद से और पूर्णकालीन प्रचारक योजना की पद से आपको कार्य मुक्त किया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का आंदोलन चलाने के लिए हमें कोई भी पद की जरूरत नहीं है और ना ही हम किसी पद के भूखे हैं और किसी लालसा में हम संगठन में नहीं आए थे कि आपको प्रदेशाध्यक्ष बना देंगे, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। बस एक कार्यकर्ता होना ये सबसे बड़ी हैसियत है और कार्यकर्ता की हैसियत से हम जरूर काम करेंगे। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जयंती के दिन ये ऐलान करते हैं कि जब तक हमारी आखिरी सांस चलती रहेंगी ये आंदोलन का कारवा हम आगे बढ़ाएंगे, ना कि सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम की जय जयकार करेंगे और ना ही सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन को वही रुकने देंगे, ये आंदोलन आगे चलाएंगे। बस इतनी बात कहकर मैं समाप्त करती हूँ। आपने जो सुना उसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।